आपने ध्यान दिया होगा कि टूथपेस्ट में जो बॉटम में एक हरे कलर का, काले कलर का और नीले कलर की पट्टी होती है, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि टैबलेट के पत्तों पर लाल रंग की धारियाँ क्यों होती हैं और इन पर RX, NRX और XRX क्यों लिखा होता है? आइए इसी बारे में हम चर्चा करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BCS वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कंटेंट भी। तो चलिए आइए हम इस बारे में जानते हैं कि दवाओं के पत्तों पर लाल रंग की धारियाँ क्यों होती है। हम सब जानते हैं कि दवा या मेडिसिन एक हीलिंग विज्ञान है, यानी कि एक हीलिंग पावर है, जिसमें कि एक प्रकार का उपचार जो कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। कोई भी बीमार होना पसंद नहीं करता है, किसी को ये नहीं चाहिए कि भाई हम बीमार हो जाएं। जब हमें गले में खराश, सर में दर्द या फिर बदन में दर्द जैसी बीमारियों का आम जीवन में सामना करना पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी भी पास में मेडिकल स्टोर है उनके पास जाते हैं, दवाई लेकर आ जाते हैं ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम एंटीबायोटिक लेने जाते हैं, जिसके सेवन से जल्दी आराम आ जाता है, परंतु यह कभी कभी नुकसान भी होता है। कभी भी आप दवाएं लें तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इन दवाओं को जीवाणु संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनाया जाता है और इसकी मदद से कई बीमारियों का इलाज भी होता है। एंटीबायोटिक ने लाखों लोगों के जीवन को बचाया है। अभी कोरोना के टाइम पे तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है एंटीबायोटिक का, परंतु अब इसका उपयोग अधिक होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कई एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणु के खिलाफ प्रभाव ही नहीं कर रही हैं। चलिए, क्या कभी आपने सोचा है जब हम दवाई खरीदने जाते हैं उस वक्त आपने ध्यान दिया है कि इन दवाई के ऊपर जो पत्ते होते हैं उन पे लाल रंग की धारियाँ होती हैं। आखिर इस धारी का होने का क्या मतलब होता है? इन पर जो RX, NRX और XRX लिखा होता है वो क्यों होता है? तो चलिए देखिए, लाल रंग की धारियाँ क्यों होती है, इसका एक मतलब यह है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना इस दवाई को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग की जांच के लिए दवाइयों के पैक पे लाल धारी दी जाती है, जो उसे अन्य दवाइयों से अलग करती है। स्ट्रिप पर लाल धारी देने का उद्देश्य यह भी होता है कि जो भयंकर बीमारियां होती हैं जैसे TB, मलेरिया या फिर HIV सहित कई गंभीर बीमारियों के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के ये सीधे दवाइयां दुकान से एंटीबायोटिक दवाओं को खरीदना और बिक्री करना, इन पर रोक लगाना होता है। एंटीबायोटिक दवाओं पर स्ट्रिप पर XRX, NRX और RX क्यों लिखा होता है? चलिए आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, RX का अर्थ है कि यह डॉक्टर द्वारा दी गई दवा है और सिर्फ उसी मरीज़ को दी जा सकती है जिसे डॉक्टर ने अपने पर्चे पर लिख के रख रखा हो। अब हम बात करते हैं NRX का क्या मतलब है। यह ऐसी दवा है जिसे आप तभी बेच सकते हैं जब इसे किसी ऐसे डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिख दिया गया हो जिसके पास नशीली दवाओं से संबंधित लाइसेंस है, जैसे कि मनोचिकित्सक, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इत्यादि। अब हम बात करते हैं XRX का क्या मतलब है। यह ऐसी दवा है जिसे आप एक ऐसे डॉक्टर को बेच सकते हैं जिसके पास लाइसेंस हो, जैसे कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और इसे डॉक्टर सीधे मरीज़ को ही दे सकता है। मरीज़ इसकी किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकता, और भले ही उसके पास डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची क्यों ना हो। इसका मतलब ये है कि मरीज़ को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही यह मेडिसिन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा कि जो मेडिसिन्स होती हैं जिसमें लाल धारी की पट्टी लगी होती है उसका क्या मतलब होता है, और साथ में ही RX, NRX और XRX का क्या मतलब होता है। कभी भी ध्यान रखिए, आप डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन्स को लिया करें एंड डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, अच्छे नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।